नमस्कार। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है। न्यूज़ यह है कि भारत ने अमेरिका से अनुरोध किया है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात, कि हम रशियन ऑयल को और ज़्यादा दिन तक खरीदें। क्योंकि आपको पता होगा कि जब 26 फरवरी को जिस तारीख से ईरान युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद जो ऑयल क्राइसिस हुआ, उसके कारण से अमेरिका ने भारत को कहा कि आप ऑयल खरीद सकते हैं, तेल खरीद सकते हैं रूस से, लेकिन यह समय सीमा समाप्त होने वाली है और भारत पर ऊर्जा संकट गहरा सकता है। इसलिए भारत सरकार ने अमेरिका से अनुरोध किया है कि यह समय सीमा को बढ़ा दिया जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर न्यूज़ ये निकल करके आ रहा है, यह 2 दिन पहले का न्यूज़ है, कि रसिया ने भारत को कहा कि देखो, मेरा एलएनजी से भरा हुआ शिप, यानी नेचुरल गैस से भरा हुआ शिप, वह सिंगापुर में है, तुम उसे अपने पास ले लो, वहाँ पर वह रुका हुआ है, क्योंकि कई प्रतिबंध हैं उस पर, कोई देश उसको लेना नहीं चाह रहा है, तुम ले लो। और भारत ने मना कर दिया। भारत ने ऐसा काम क्यों किया, जबकि भारत को ऊर्जा की आवश्यकता है और अभी तो छूट चल भी रहा है। अमेरिका ने बाकायदा भारत को छूट दे रखी है, तुम ले सकते हो। यहाँ पर समझने योग्य बात यह है कि अमेरिका ने जो रसियन ऑयल परचेस के लिए केवल छूट दिया हुआ है, यानी केवल आप कच्चा तेल ले सकते हैं, एलएनजी के लिए नहीं दिया है। ठीक, इसलिए भारत नहीं चाहता है अभी किसी भी प्रकार का टकराहट। किसके साथ? अमेरिका के साथ। क्या है पूरी बात, जरा इसको समझिए। और आज आपको यह भी समझना होगा कि क्या भारत अपनी ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए अमेरिका को नाराज करना नहीं चाहता है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ही भारत को ऊर्जा संकट में ढकेल देगा। जरा इन सब चीज़ों को समझना होगा बहुत बारीकी से। चलिए आते हैं, पहले पूरी बात करने से पहले इस बात को समझिए कि भारत में हालिया स्थिति क्या है, क्योंकि बहुत पैनिक मोड है इंडिया में। 69 डेज़ का क्रूड ऑयल और एलएनजी है, नेचुरल गैस है, और 45 दिन के आसपास का एलपीजी है, जो आपकी रसोई घरों में गैस यूज़ होता है। यानी अभी इमीडिएट कहा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम है क्या, ज़रा इसको समझिए। जब यदि ये इसी रफ्तार से ख़त्म होता चला गया और उधर रूस का तेल आना बंद हो गया, तो वाजिब बात है ये फिगर ड्रामेटिक तरीके से कम होगा और भारत की स्थिति गंभीर हो सकती है। और इसी का न्यूज़ आज आ रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाकायदा लिखा है कि ईरान के कारण जो संकट पैदा हुआ है, उसके मद्देनज़र भारत ने अमेरिका से अनुरोध किया है कि भैया, जो आप छूट की मांग, आपने छूट दिया हुआ है, जो शायद पूरा हो रहा है मेरे ख्याल से 16 मई को तक भारत ले सकता है, अमेरिका की नज़र में वो सब सही माना जाएगा, तो इसे बढ़ा दीजिए। क्योंकि अभी तक तो मिडिल ईस्ट में कोई स्थिरता नहीं आई है, हरमुज संकट बना हुआ है, तेल आ नहीं पा रहा है, तो हमें रसियन ऑयल परचेज करने दीजिए, भारत ने बाकायदा अनुरोध किया। वहीं 2 दिन पुराना यह न्यूज़ है, रेटर्स ने कहा है कि बाकायदा रूस ने भारत को कहा कि तुम एलएनजी भी ले लो, वो भी तो फ्यूल है, तुम उसका यूज़ करते हो। लेकिन भारत ने इसको मना कर दिया। क्या, क्यों मना किया? मैंने आपसे कहा, भारत शायद अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहता। क्यों नाराज़ नहीं करना चाहता है, इस पर आते हैं। पहले और भी चीज़ों को देखिए, इस बात को समझिए कि आखिर भारत कितना तेल रसिया से ले रहा है, जरा इसको समझिए। देखो, युद्ध से पहले रसिया सबसे बड़ा भारत को एक्सपोर्टर हो चुका था, निर्यातक हो चुका था क्रूड ऑयल का, इसमें कोई शंका नहीं है। यानी कच्चा तेल सबसे ज़्यादा हम युद्ध से पहले, ईरान युद्ध से पहले रसिया से ही ले रहे थे। एक ज़माना पहले सऊदी अरब नंबर 1 पर था, उसको बहुत पहले पार कर चुके थे हम लोग। यूक्रेन युद्ध के समय रसिया नंबर 1 पर हो चुका था, हमें छूट पर वो तेल दे रहा था, एक बहुत बड़ा कारण ये भी था। लेकिन इस युद्ध के बाद जैसे ही छूट दिया गया, उसके बाद तो स्थिति ये होगी कि रसिया सबसे प्रोमोनेंट हो गया, सबसे प्रमुख हो गया। मतलब रसियन ऑयल को हमने और खरीदना शुरू कर दिया और हम रसिया पर हाईली डिपेंडेंट हो गए। 50% कच्चा तेल अभी रसिया से आ रहा है। युद्ध के बाद वेनेजुएला से आ रहा है 12%, यूएस से देखिए, जरा गौर कीजिएगा, 8% ये भी दे रहा है, यानी हमसे पैसा कमा रहा है। नाइजीरिया है 4%, अंगोला है 3%। यहाँ पर आपको सऊदी अरब, यूएई और इराक नहीं दिख रहा होगा। जो माना जाता है कि रसिया के बाद सबसे ज़्यादा ऑयल जो भारत आता था, वो सऊदी अरब से आता था और इराक से आता था, वो भी दे रहे हैं, बहुत कम परसेंटेज में आ रहा है, क्योंकि युद्ध के कारण हमने बाकायदा डाइवर्सिफाइड किया क्षेत्रों को और यहाँ से तेल ले रहे हैं रसिया के बाद। अब जरा इसको समझिए क्या है स्थिति। क्या जो आप देखते हैं, प्रधानमंत्री ने एक अभी अनुरोध भी किया था कि हमें क्या करना चाहिए,
कितना थोड़ा तेल को बचाने की ज़रूरत है, व्हीकल्स पर बात किया था उन्होंने, रसोई गैस पर बात किया था, बहुत सारी बातें उन्होंने की थी, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले इसको आप जान लीजिएगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। देखो, युद्ध से पहले हम लोग के पास में लगभग 5.2 मिलियन बैरल पर डे आता था क्रूड ऑयल। लेकिन युद्ध के बाद हम कितना भी तेल बढ़ा लें रसिया से और अन्य क्षेत्रों में बढ़ा लें, जैसे वेनेजुएला, अमेरिका से, फिर भी हम कम हैं। कितना कम है आप देख सकते हैं, 1 मिलियन के आसपास हम कम है। 4.1 से लेकर 4.5 मिलियन बैरल पर डे आ रहा है, यानी 0.7 से लेकर 1.7 मिलियन बैरल पर डे हम लोग का तेल कम आ रहा है, क्योंकि वह क्षेत्र बहुत दूर है, वहाँ से तेल आना बहुत कठिन है और सभी बायर वहाँ चले गए हैं। उन देशों की अपनी भी एक खपत है, इस कारण से दिक्कत हुआ है। अब आप समझिए। वहीं जरा अब आते हैं एलएनजी की बात, जिसको भारत ने मना कर दिया। किससे लेने से? रसिया से लेने से। क्योंकि मैंने कहा कि रसिया, अमेरिका ने भारत को कहा था कि यदि तुम एलएनजी लोगे तो हम तुम पर सैंक्शन लगा देंगे। तो भारत ने एक मिडिल पाथ अपनाते हुए अमेरिका को भी नाराज न किया जाए और रसिया से क्रूड ऑयल भी लिया जाए, ताकि हम अपने एनर्जी सिक्योरिटी को बना सकें। आपको पता होगा, जो कच्चा तेल होता है उसी से डीजल बनता है, उसी से पेट्रोल बनता है, उसी से एलपीजी जो आपकी रसोई गैस का सिलेंडर है उसी से भरता है, ठीक है। केरोसिन ऑयल भी उससे बनता है। तो क्रूड ऑयल जो है वो मैक्सिमम ज़रूरतों को हमारा पूरा कर देता है। लेकिन एलएनजी, इसका क्या यूज़ है, ज़रा इसको समझिए। ये जो नेचुरल गैस है ना सर, एलएनजी, इसका बिजली उत्पादन में प्रयोग होता है। फिर जितने भी हमारे सीएनजी जो व्हीकल्स चल रहे हैं दिल्ली में, मेट्रोपॉलिटन में, उसमें जो लगता है नेचुरल गैस, वो भी एलएनजी ही एक, आप इसको समझ सकते हैं। फिर इंडस्ट्रियल उपयोग बहुत ज़्यादा है एलएनजी का, खासकर फर्टिलाइजर, यूरिया बनाने में हमारा सबसे ज़्यादा प्रयोग नेचुरल गैस का होता है। और यह बहुत ड्रामेटिकली मतलब कि कम हुआ है भारत में आने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा ज़्यादा हम लोग नेचुरल गैस कतर से लेते थे। कतर का जो प्लांट है वो तहस नहस कर दिया गया है ईरान के द्वारा। कतर आज के तारीख में हमें देने की स्थिति में उतना है भी नहीं, और उस परिस्थिति में जब हमें रसिया ऑफर कर रहा है और हम रसिया को मना कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कुछ मजबूरियां रही होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं। अमेरिका को बैलेंस करके चलना हमारी एक मजबूरी है। क्यों मजबूरी है, जरा इसको समझना होगा, जरा समझते हैं। और भी देखिए, फर्टिलाइजर प्लांट तो मैंने कही दिया। फिर कुकिंग गैस भी है। ऐसा नहीं है कि जो एलपीजी जो हम सिलेंडर यूज़ करते हैं केवल वही है हमारा कुकिंग गैस। आपको पता होगा या आप जानते होंगे, शहरों में बहुत सारे जो ऐसे घर हैं जहाँ पर गैस पाइपलाइन जा चुका है, और उन गैस पाइपलाइन में एलपीजी नहीं जाता है, जो रसोई गैस का गैस होता है जो हम जानते हैं, उसमें एलएनजी ही जाता है। इसको समझिए आप बात। और एलएनजी, एलपीजी से जो गैस सिलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं उससे भी अच्छा फ्यूल माना जाता है, क्योंकि वह गंदगी और पॉल्यूशन कम क्रिएट करता है, क्योंकि वो मीथेन गैस छोड़ता है। जबकि हमारा एलपीजी क्या है, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन है। चलिए उस बात पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए, हम बहुत बड़ी संख्या में जो है कुकिंग गैस या सिटीज़ का जो सप्लाई होता है, जितने भी शहरों में सप्लाई हो रहा है गैस पाइपलाइन के थ्रू, सब एलएनजी है। यानी ये भी बहुत ज़रूरी है। यदि ये कमेगा तो वाजिब बात है गैस की मांग बढ़ेगी। जिनके पास पाइपलाइन है उनके पाइप में गैस नहीं आएगा तो वो भी तो सिलेंडर लेके लाइन में लग जाएंगे, तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। लेकिन भारत ने चुना यहाँ पर अमेरिका के साथ जाना, क्योंकि भारत को कहीं ना कहीं अब ये बात सता रहा है कि जो भारत का एक्सपोर्ट गिरा है और जो डॉलर भारत में कम आ रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण अमेरिका की नाराज़गी। अमेरिका ने जो भारत पर टैरिफ पहले लगाया था यूक्रेन युद्ध के कारण, रसिया से हम तेल ले रहे थे उसके कारण, वह अभी तक सही नहीं हो पाया। हम चाह रहे हैं कि अमेरिका के साथ हम एक ट्रेड डील कर सकें, लेकिन जो कि ट्रेड डील नहीं हो पाया अभी तक, तो इसलिए हम तुरंत नहीं चाहते हैं कि अमेरिका ने यदि मना कर रखा है एलएनजी लेने से, तो हम एलएनजी रसिया से ले लें। देखिए इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि हम अमेरिका के साथ जो हमारा व्यापार होता है ना, वो सरप्लस में हमारे तरफ है, यानी हम फ़ायदे में हैं। उससे हमारे देश में डॉलर आता है, और डॉलर नहीं आएगा ना सर तो देश नहीं चल पाएगा। इसलिए तो मोदी जी ने कहा कि सोना मत लो, तेल का कम प्रयोग करो, विदेश यात्रा कम करो, क्योंकि इन सब चीज़ों में डॉलर जाता है। विदेशी व्यापार हो या विदेशी यात्राएं हो, सब डॉलर पर टिका हुआ है। सोना भी जो आप लेते हैं बाहर से आता है, हमें उसके बिहाफ में डॉलर देना पड़ता है। सिंपल अर्थों में कहें तो विश्व में सारा व्यापार आयात निर्यात डॉलर के माध्यम से होता है, कुछ छोड़ करके, थोड़े बहुत छोड़ करके। तो डॉलर हम तक कैसे पहुँचेगा, ज़रा इस बात को समझिए। जब तक हमारे पास डॉलर नहीं आएगा तो हम कैसे सामान परचेस करेंगे, चाहे वह जापान का हो या कोरिया का हो या दाल हो या क्या कहता है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल हो या खाने पीने की ज़रूरत की चीज़ें। 1990 में यही गति हुई थी। आप इस बात को समझ सकते हैं कि भारत की स्थिति कैसे खराब है, ज़रा इसको समझिए। 1990 की बात है, खाड़ी युद्ध के दौरान
बहुत बड़ा जो भारत में डॉलर आता था वह रेमिटेंस के रूप में, यानी कि जो भारतीय लोग विदेश में काम करते थे वहाँ से आता था। और मैक्सिमम लोग काम करते हैं आज भी, और उस समय भी 1990 में भी गल्फ कंट्रीज़ में, यानी खाड़ी देश में। तो हमें वहाँ के लोग जो काम करते हैं वो जो कमा करके भेजते हैं वो डॉलर के रूप में हमारे देश में जमा होता है, और इससे हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ता है। अब आप सोच सकते हैं, चूँकि अभी हमारे पास तेल जो है, कच्चा तेल, वो भी ज़्यादा दाम में मिल रहा है, उससे भी डॉलर जा रहा है। दूसरी ओर हमारा निर्यात कम हो गया है अमेरिका के कारण, वहाँ पर निर्यात नहीं पहुँच पा रहा है। बहुत सारे अमेरिकी दोस्त जो हैं वो भी हमारा माल नहीं खरीद रहे हैं, डॉलर का आवाजाही कम हुआ। और सबसे बड़ा बात, जो डॉलर का हमारा सोर्स है वह है रेमिटेंस, वह भी तो कम हो गया, क्योंकि वहाँ पर खाड़ी देश में जो ये अफरा तफरी हुई है, इसके कारण से हमारा डॉलर का इनफ्लो जो हमारे देश में आता है वो कम हो गया। इससे हमारा बहुत तेज़ी से विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है। और दूसरी ओर विदेश यात्रा के कारण, क्रूड ऑयल ज़्यादा खर्च करने के कारण और नाना प्रकार से यदि इसी ढंग से फॉरेक्स कम होता चला गया तो 1990 यदि आ जाता है तो हम कंगाली की स्थिति में पहुंच जाएंगे और हमें आईएमएफ से लोन लेना पड़ेगा। तो आप इस बात को समझ सकते हैं क्या स्थिति है। इसलिए भारत चाह रहा है कि अमेरिका के साथ जल्दी कोई एक अच्छा डील हो जाए, जिससे हमारा रेमिटेंस तो अभी कम हो गया है जो आता है, कम से कम व्यापार बढ़ करके हम डॉलर का इनफ्लो बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ यदि एफडीआई आएगा, एफआईआई आएगा अमेरिका से, तो वाजिब बात है स्थिति में सुधार आएगा, डॉलर ज़्यादा आएगा तो हम ज़्यादा कीमत पर भी खरीद सकते हैं क्रूड ऑयल को आने वाले समय। चलिए, यदि आप पूरे डाटा को देखेंगे तो क्रूड ऑयल जो हम ले रहे हैं, जैसा हमने आपसे कहा था पहले ही कि हम कम से कम हमें प्रति बैरल जितना हमको आना चाहिए था उसमें गिरावट आ गई है। 1.7 से लेकर 1.1 मिलियन बैरल, यानी लगभग 13 से लेकर 21% हम गिरावट में हैं अभी। लेकिन हमें पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है, यानी माल कम आ रहा है, लेकिन चूंकि रेट बढ़ गया है तो माल कम आने के बावजूद भी हमें 4 से 13 डॉलर तक और ज़्यादा देना पड़ रहा है। बिलियन डॉलर है ये, याद रखिएगा। यदि मैं बात कहूँ, माना जा रहा है कि इस बढ़ती कीमत पर जितना हमारे पास में ऑयल आ रहा है, यदि इसी रफ्तार से हम लेते रहे तो हमें एक्स्ट्रा 70 बिलियन एनुअल, यानी एक साल में हमें 70 बिलियन यूएस डॉलर तक देना पड़ सकता है एक्स्ट्रा। यानी आपने तेल भी कम लिया और 70 बिलियन आपके यहाँ चला भी गया। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे पास में 650 से लेकर 700 के आसपास बिलियन यूएस डॉलर फॉरेन रिजर्व है। यदि इसी रफ्तार से एक्स्ट्रा हम देते चले गए तो फॉरेन रिजर्व कम होगा, संकट और गहरा सकता है भारत में। इसलिए प्रधानमंत्री ने वो अनुरोध भी किया था। आगे चलिए इस बात को, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एलएनजी बहुत ज़रूरी है, भारत को इसके लिए अदर अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस बात को आपको समझना होगा कि एलएनजी सबसे ज़्यादा कतर से आता था। लगभग माना जाता है कि हम अपने रिक्वायरमेंट का 40 से लेकर 41% एलएनजी अकेले कतर हमें भारत को देता था। लेकिन जैसे ही कतर पर अटैक हुआ और कतर के जो प्लांट है, एलएनजी प्लांट को ख़त्म कर दिया गया, तो माना जा रहा है वो अपने फुल फ्लेज में 5 साल के बाद आएगा। इसलिए भारत को कहीं ना कहीं एलएनजी किसी और सोर्स से भारत को लेना पड़ेगा। वैसे कुछ लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अभी भी भारत सबसे ज़्यादा एलएनजी कतर से ही ले रहा है, लेकिन सेकंड नंबर पर अमेरिका आ गया है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है ऐसा नहीं है, फर्स्ट नंबर पर एलएनजी अमेरिका एलएनजी एक्सपोर्ट करने में, भारत को एक्सपोर्ट करने में अमेरिका नंबर 1 पर आ चुका है, कतर नंबर 2 पर, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पर, और अंगोला माना जा रहा है चौथे नंबर पर आ चुका है। यानी यहाँ पर एक कारण आपको दिख रहा होगा कि एलएनजी तुम मत लो किससे, रसिया से। इसके पीछे शायद एक कारण ये भी रहा हो कि अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ उसका ट्रेड डिफिसिट कम हो, तो वो इस ढंग से ट्रेड डिफिसिट को कम करना चाहता है कि तुम रसिया से एलएनजी न लेकर हमसे लो, ताकि जो तुम सरप्लस में रहते हो, डॉलर तुम्हारे पास जाता है, वो आने वाले समय में हम बैलेंस कर सके तुम्हारे साथ व्यापार में। ये अमेरिका की एक मोनोपोली है, आप समझ सकते हैं इस बात को। वैसे इस बात को जान लीजिए, विश्व का सबसे ज़्यादा एलएनजी जो भंडार है वो रसिया के पास में, और सेकंड नंबर ईरान। अब आप सोच सकते हैं, रसिया से मना कर दिया है, ईरान में संकट है, वो तो कुछ दे ही नहीं पा रहा, और तीसरा नंबर कतर है, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो अब भारत के लिए एलएनजी आने वाले समय में बहुत तेज़ी से संकट बढ़ेगा, और वह संकट किस पर जाएगा? सीधा हमारे फर्टिलाइजर उद्योग, बिजली उद्योग और रसोई गैस पर ही पड़ेगा, क्योंकि जब लोगों को एलएनजी नहीं मिलेगा खाना बनाने के लिए, जिसके पास पाइपलाइन है वह गैस ही लेंगे खाने वाला। अब आप समझ सकते हैं। यहाँ पर इस बात को भी जानिए भैया है, भारत सरकार की जो कैपेसिटी है, जैसे हमारे पास क्रूड ऑयल आता है, जैसे रिलायंस का जामनगर का रिफाइनरी हो या अदर रिफाइनरीज जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वह उस क्रूड ऑयल से क्या प्रोडक्शन करती है? गैस भी बनाती है, जो खाना पकाने वाला है। फिर मैंने कहा था पेट्रोल डीजल सब उसी से बनता है। भारत ने कम से कम आम जनता को मतलब कि सही पहुंचाने के लिए प्रोडक्शन को तो बढ़ा दिया है। जो एलपीजी का प्रोडक्शन है, जो पहले
35 से 36 हज़ार टन डेली होता था, उसको बढ़ा करके 54,000 टन कर दिया है। लेकिन कितना भी कर दीजिए, यानी कि आपने अपने फैक्ट्री के उत्पादन को तो बढ़ा दिया, लेकिन सप्लाई बढ़ने की जगह पर कम हुआ है। इसको भी समझना होगा, यानी हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। यहाँ पर इस बात को भी जानना होगा, वह यह है कि देखो, अमेरिका की मजबूरी एक ढंग से तो ये हो सकती है एलएनजी पे कि वो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाह रहा है ताकि वो डेफिसिट को कम करे। लेकिन दूसरा बात ये भी है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि रसिया ज़्यादा स्ट्रांग रहे, क्योंकि यदि रसिया के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो यूक्रेन वॉर ज़्यादा दिन तक टनेगा। तो अमेरिका भी एक बैलेंस वे में आगे बढ़ना चाहता है ताकि वह रसिया को कमज़ोर बनाकर रखे, इतना स्ट्रांग न बना दे ताकि वह आगे चल करके युद्ध को और लंबा टाने। इस बात को समझिए। वहीं दूसरी बात यह भी है, वह यह भी अमेरिका नहीं चाहता है कि रसिया ऑयल धरा रह जाए और विश्व में तेल की मांग बढ़ जाए, जिससे उसके देश में भी तेल की कीमत बढ़ जाएगी और जो उसके दोस्त देश थे, जैसे मान लेते हैं यूरोप वगैरह, यहाँ पर। इसलिए अमेरिका ने कुछ दिनों तक के लिए भारत को यह छूट दिया कि तुम रसियन ऑयल खरीदो। यहाँ पर अमेरिका ने कोई भारत के साथ, मैं कहूँ कि कोई दया की हो, ये नहीं है। उसने खुद अपने ऊपर दया की है और अपने दोस्तों पर दया की, क्योंकि यदि भारत भी उसी रेस में शामिल हो जाएगा तेल लेने में जहाँ पर रसिया नहीं है, तो जब सभी चल जाएंगे एक ही जगह पर तेल लेने के लिए, तो तेल का स्कार्सिटी हो जाएगा, तेल का दाम आसमान पर चल जाएगा और अमेरिका में भी विद्रोह हो सकता है। तो एक कारण अमेरिका का यह भी था कि अमेरिका ने छूट दिया भारत को कि तुम रसियन ऑयल लो, हम तो ले नहीं सकते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज यानी यूरोप भी ले नहीं सकता, तुम लोगे तो कम से कम तुम्हारा तो काम चल जाएगा और इससे क्या होगा, ऑयल प्राइस नीचे बना रहेगा। भारत सरकार ने अनुरोध किया है कि हमारी पॉपुलेशन को देखा जाए। दूसरा बात, हम विश्व में एक तरह से विश्व का सहयोग कर रहे हैं रसिया से ऑयल लेकर, ताकि सबको एनर्जी मिल सके और ऑयल का दाम कम हो। तो भारत ने इस ढंग से अनुरोध किया है, लेकिन एलएनजी पर अमेरिका अभी तक छूट देने को तैयार नहीं है। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या अमेरिका छूट की मियाद जो 16 मई को समाप्त हो रही है, क्या उसको बढ़ाएगा? इस बात को भी ज़रा सोचिए और कमेंट में लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।